दोस्तों, इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर शायद और कुछ भी नहीं है। और शायद यही कारण है कि प्रेम की वजह से जो है कहीं ना कहीं लोगों की अच्छाई जिंदा है। और आज भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुराई से अच्छाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई पास हो या दूर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर जो है दुनिया कभी मानी नहीं लगती। और परमात्मा जो है वो खुद में एक प्रेम है। अगर प्रेम हमारे हृदय के अंदर है तो सब कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है। और दुनिया की हर एक चीज़ में जो है हम अगर देखने की कोशिश करेंगे, और देखने की कोशिश ही क्या करना, जब हम स्वयं प्रेम हैं और जब परमात्मा से एक प्रेम रूप हो जाते हैं तो प्रेम की झलक हमें सभी लोगों में जो है दिखाई देती है। आइए एक छोटी सी स्टोरी के साथ में हम इस छोटे से सफ़र में आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक मछुआ एक नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ रहा था। उसने अपने पास 2 बाल्टियाँ रख छोड़ी थी। एक बाल्टी में मछलियाँ पकड़ कर डालता जाता तो दूसरे में केकड़े पकड़ कर डालता जा रहा था। मछलियों की बाल्टी को वो ढक्कन से बंद कर रहा था, मगर जो केकड़ों से भरी बाल्टी थी उस पर कोई ढक्कन न था। और 2500 केकड़े जो थे उस बाल्टी में बिलबिला रहे थे, ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे। इत्तेफाक से एक नेता उसी समय सैर के लिए निकले थे, तो घूमते घूमते उन्होंने उस मछुआ को देखा और उसके पास गए और कहने लगे, अरे भाई, इतनी मेहनत कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया है तू? सुबह से शाम हो चली है, इन केकड़ों को तू क्यों नहीं ढकता है जैसे इन मछलियों को तूने ढका हुआ है? तो ये बात सुनकर जो मछुआ था वो नेताजी की तरफ देखने लगा और नेताजी ने कहा कि अगर तू इस बाल्टी को ढक कर नहीं रखेगा तो ये सारे केकड़े जो है तेरे भाग जाएंगे, तेरा परिश्रम भी व्यर्थ जाएगा। जैसे इन मछलियों को ढक कर रखा है ऐसे ही इनको भी ढक। मछुआ बोला, आप फिक्र न करें, ये केकड़े बड़े बुद्धिमान हैं, बिल्कुल राजनीतिक हैं। जैसे आपको राजनीति करनी पड़ती है वैसे ये बड़े होशियार हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। इनमें से जो भी एक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तुरंत दूसरा केकड़ा जो है उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है, बिल्कुल दिल्ली की तरह। ये भी दिल्ली जाने वाले हैं। जो है ये बात सुनकर जो है नेता जो था उसकी बातों को सुनने के बाद अपने काम से आगे बढ़ गया। लेकिन उस मछुए ने कहा कि आप चिंता मत करें, ये केकड़े कहीं नहीं जाएंगे। और ये तो छोड़ दीजिए, इनमें से जो भी एक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तुरंत 2 केकड़े जो हैं इसकी टांगों को जो है पकड़ कर खींच लेते हैं। सुबह से मैं इन्हें देख रहा हूँ, शाम होने को आई, मगर एक भी निकलने में कामयाब नहीं हो पाया। हद हो गई राजनीति की, सुबह से मैं यही देख रहा हूँ। जैसे ही एक ऊपर चढ़ता है नीचे 2 केकड़े टांग खींच लेते हैं। कोई नहीं निकल पाएंगे, आप निश्चिंत रहें। गजब राजनीति इनकी है, हद हो गई इस राजनीति की। इनको किसी ढक्कन की ज़रूरत नहीं, इनका करना ही इनको फंसाए हुए है, इनका कृत्य ही इनको फंसाए हुए हैं। तुम भी इसी तरह फंसते जाते हो, तुम्हारा कृत्य ही तुमको फंसाए हुए है और तुम्हें कोई दूसरा नहीं खींच रहा, तुम अपने आप को पकड़ पकड़ कर खींचते हो और गिरते हो। तुम्हारे अंदर भी क्रांति घट सकती है अगर तुम कृत्य और कर्ता भाव छोड़ दो और स्फुरित और प्रफुल्लित हो जाओ। ब्रह्म भूत एतम सर्वम, जैसा है असत्य है। अगर जैसा है तुम ठीक ठीक देख सको
तो परमात्मा और संसार की यही परिभाषा है। अगर तुम परमात्मा को गलत तरीके से देखते हो तो संसार, और संसार को सही तरीके से देखो तो परमात्मा, और इसमें कोई भेद नहीं है, इनमें से कोई अलग नहीं है, एक ही है, इनमें कोई द्वैत नहीं है। सो जो जैसा है उस तरह से देख लिया सो परमात्मा, और गलत ढंग से देखा तो संसार। ठीक ठीक देख लिया तो परमात्मा, ठीक ठीक देखने में अगर चूक हो गई तो संसार। परमात्मा को ठीक ठीक देखने के कारण जो चूक होती जाती है उसी से हमें पदार्थ दिखाई पड़ता है। पदार्थ है नहीं, यह भ्रमित करता है। ईश्वर सत्य है। कुछ कहते हैं कि कहाँ है भगवान, भगवान दिखाओ तो जानूं। नास्तिक होते हुए भी आस्तिकता की बात करते हैं। ईश्वर देखेंगे तभी जो है वो मानेंगे। मैं तो कहती हूँ कि पहले आँख की फिक्र करो। क्या आँख साफ है? आँखें खुली हैं, पूरी तरह से स्पष्ट हैं? यह तो ठीक कि ईश्वर को देखना चाहते हो, ईश्वर की आकांक्षा है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या वे आँखें हैं तुम्हारे पास जैसे कि आँखें होनी चाहिए? अगर उसमें रोशनी है भी तो आँख की चिंता करो, ऐसा ही जैसे वो कह रहा हो कि दृष्टि नहीं और दृश्य की चिंता कर रहा है। जैसे कोई संगीत सुनने की चेष्टा करता हो और जिसके पास कान ना हो, फिर भी सुनना चाह रहा तो ठीक, आकांक्षा कर रहा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। मगर बुद्धिमान व्यक्ति ये जानने की कोशिश करेगा कि जिसको सुनना चाहता हूँ, कहीं मेरे सुनने के यंत्र में कोई खराबी तो नहीं। सदियों सदियों से महापुरुषों ने कहा है वह है। देश में ही नहीं, अनंत अनंत कालों में, अनंत अनंत परिस्थितियों में हमारे सत्पुरुषों ने निरपवाद रूप से कहा है कि वो है। तो बुद्धिमान जो होगा वो यही कहेगा कि कहीं मेरे आँख के यंत्र में कोई खराबी तो नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को लेकर सवाल उठाएगा। बुद्ध कहेगा है तो दिखाओ, देखूं तो मानूं। वो ये देखने की कोशिश नहीं करता कि मेरे देखने की क्षमता भी है, मेरी पात्रता भी है। इत निश्चय की, इति का मतलब है जिसको देख लेना या देख लिया गया, और निश्चय का मतलब है जो देखा गया और निश्चय को उपलब्ध हुआ। निश्चय दर्शन से, प्रवृत्ति से और अनुभव से आता है। और आखिरी में एक बात और कहूँगी कि इस जगत में परमात्मा की बनाई हर वस्तु में उसी की झलक है। जैसे आप मेरे लिए गॉड से कम नहीं हो। जो ये आँखें इस वीडियो को देख रही हैं, जो ये कान इस वीडियो को सुन रहे हैं, उसमें भी वही है, वही रम रहा। आप वीडियो किसी का भी देखें, मगर उस वीडियो का कुछ भी, थोड़ा सा भी, कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि हर जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है काम कर रहा है। जो चीज़ आप करोगे वो उल्टा आपके पास ज़रूर आएगी। अगर आप किसी को सुख बांटते हैं तो सुख आपके पास आएगा, और अगर आप किसी को दुख देते हैं तो आपके पास दुख वापस होकर आएगा। सो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास एक गिविंग एनर्जी क्रिएट होगी, जो शायद इस जगत की सबसे बड़ी एनर्जी है। सो ये उल्टा होकर आपके पास ही आएगी। सो सब्सक्राइब करें, मेरा ही नहीं, जिसका भी आप वीडियो देखें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लोग करते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।